टकले। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ गोवर्धन में और यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा मैंने शुरू कर दी है। लगभग अभी आधे किलोमीटर भी नहीं चला होगा और मेरे पैर लग रहा है कि चल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। और थोड़ा सा भंडारा चल रहा था बगल में, मैंने खा लिया। वैसे खाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी खा लिया। और ये परिक्रमा 24 किलोमीटर लंबी है और लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त लग जाता है। मेरे साथ हैं मेरे अंकित भैया और हम लोग यहाँ बगल में घूम रहे। ये एक मतलब मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ये एकदम कच्चा रोड है मिट्टी का, और इसके बगल चलता है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, बगल में ये रोड है। तो जो जूते पहन के चलते हैं वो उस पर चल सकते हैं, और जो नंगे पाँव चलते हैं जैसे कि हम लोग चल रहे, वो मिट्टी वाले पे चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी बातें बहुत होंगी क्योंकि सफ़र लंबा है 5 घंटे का। और मेरे जस्ट बगल ये गोवर्धन जी के पर्वत है और इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है, जिसे कौन सी बोलते हैं, कानी उंगली, मेरे यहाँ तो कानी उंगली बोलते हैं, उसी को उठाया था। बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारी मान्यता है, लेकिन भक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मैं जो आया इसी भक्ति की वजह से आया था। एक बावड़ी है, कब बनी मुझे नहीं पता। कारसीड़ी पता है नहीं यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई। कारसीड़, अरे यार कुछ भी हो। रास्ते में चलते हुए पेड़ों की छांव से ठंडी हुई रेत पर चलने में अद्भुत शीतलता मिलती है हमारे पैरों को। आगे चलने पर मुझे ये बगीचा दिखा और इस बगीचे में दिखे बहुत सारी गायें। ऐसे ही बगीचे हमारे गांव में होते थे जहां पर हम गर्मियों में आम बीनने जाया करते थे। और आज देखो कि वक्त कैसा आ गया है कि हम ऐसे बगीचे बहुत सालों बाद ही देख पाते हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं राधे राधे करते हुए। यही रास्ता और जब भी आए वो रास्ता जाते। अच्छा यार ये रास्ता पहली बार को मैं इतना ज़्यादा परिचित भी ना मत करे लाला भैया, खो सका तुझे रास्ता में। तो भैया आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि जब कभी भी इस रास्ते पे परिक्रमा देने आना तो थोड़े छोटे पैसे रख के आना यार। यहाँ पे ना जितने लड़के मिलते हैं छोटे छोटे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे, वो लोग पैसे मांगते हैं भाई। और कहीं ना कहीं ये बहुत ख़राब लगता है। फ़िलहाल तो ये चट्टानें देखो मज़े से यार, चढ़ ही लेते हैं इसी पे। अरे यार पैसे यही ना मैं पैसे देता नहीं हूँ बाबू, बिस्किट भी नहीं देता। अरे नहीं, अरे नहीं ना, हाथ ना पकड़ो बेटा, रहने दे। देखो मैं तुम्हारी वीडियो बना लिया हूँ, तुम वायरल हो जाओगी। अरे ना भैया, मैंने छोड़ दे भाई। अरे छोड़ दो कह रहा हूँ। ये भैया देख लो, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं मुझसे। हैं छोड़ दे लाली, छोड़ दे ना लाली। अरे छोड़ दे बच्ची, छोड़ दे यार, छोड़ दो। ठीक, कोई बात नहीं। तुम गिरोगी, तुम्हें चोट लगेगी। तो भैया ऐसी होती है कहानी यहाँ पे, और बहुत ख़राब है। मतलब अगर भारत में ऐसा कुछ हो रहा होता ही है, हर धार्मिक जगह पर जितनी भी जगह हैं हर जगह ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि, और ये मजबूरी में नहीं है भाई, ये प्रोफेशन बन चुका है एक तरीके का, कि सिंपल सा तरीका है, आप किसी के हाथ पकड़ो फिर पैसे मांगो। और बुरा भी लगता है कि कोई आपसे कुछ मांग रहा है और आप दें भी ना, क्योंकि लो तब तक बंदर देखो महाराज जी, ये पता नहीं कौन सी जगह है ऊपर, लेकिन अगर आपको आपने कभी तोते ना देखे हों तो यहाँ देख लोगे, ठीक है। और आवाज़ भी आ रही होगी चिड़ियों की कुछ, लेकिन तोते यहाँ पे बहुत से हैं, पैरट जिसको कहते हैं, और बंदर। आगे रास्ते में दिखे ये ब्रज के छोटे छोटे बच्चे जो कंचे खेल रहे थे।
इनको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब मैं भी इन्हीं गोलियों से खेला करता था और मेरे भैया जो स्कूल में ट्यूशन पढ़ाते थे वो हमें रपट के मारते थे। बस इनको मैंने थोड़ी देर देखा, मैंने सोचा कि इनकी वीडियो बना लेता हूँ अपनी यादों को सजोने के लिए। मुझे दिखे गिट्टियों से भरे ये रास्ते, अब इन पर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और अभी तक हम सिर्फ केवल 4 या 5 किलोमीटर ही चले थे। भाई अभी मैंने लगभग 300 मीटर पहले राजस्थान में कदम रखा था, ये गोवर्धन जी की परिक्रमा के दौरान, और अभी लिख रहा है राजस्थान में पधारने पर आपका हार्दिक आभार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यानी कि राजस्थान खत्म भी हो गया। सुबह से जब से हम लोग निकले हैं तो 4 स्टेट कवर कर चुके हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। राजस्थान में चल के और वापस भी आ गए, पार भी कर दिया राजस्थान पूरा। और ये देखो पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं भाई। ये आगे अभी कितने किलोमीटर चले होंगे भैया? अभी 5-6 किलोमीटर बहुत होगा चले होंगे। और भाई 24-25 किलोमीटर चलने हैं और पैर जवाब देने शुरू हो गए हैं, हालत एकदम ख़राब। ये गौ माता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। यहाँ का जो सन्नाटा है बहुत ही ज़्यादा निराला है। दिल्ली में पें 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 की आवाज़ से एटलीस्ट यहाँ आपको वो आवाज़, पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देगी। कबूतर हैं, कौवे हैं और छोटी छोटी पक्षियाँ हैं, तोते हैं, बंदर हैं, बहुत सारे जानवर हैं। और नंद बाबा के कितनी गाय थी पता है आपको? नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। और मुझे मतलब जो पता है कि श्री कृष्ण भी इसी के आसपास कहीं चराने आते थे ना गैया। और ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा, आप खुद सोचो 24 किलोमीटर का एरिया, यहाँ कितनी गायें चरती होंगी और कितना दूध देती होंगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे चल के रास्ते में पड़ता है ये मुखार बिंदु मंदिर, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये है दंडवती शिला मंदिर, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा मंदिर है, हालांकि हम लोग रुके नहीं क्योंकि यहाँ पर हर मंदिरों में आपसे टीका लगाने के बदले आपसे पैसे लिए जाते हैं। अब तक हम पूरे कर चुके हैं अपने 9-10 किलोमीटर की परिक्रमा, यानी कि बड़ी परिक्रमा। अब यहाँ से जो परिक्रमा होगी वो हमारी परिक्रमा शहरों के रास्तों से होते हुए होगी, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें दिखेंगी। आपको कुछ लोग दंडवती परिक्रमा भी करते हुए दिखेंगे। तो आगे चलते हैं। ये जो महाराज जी आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं दंडवती परिक्रमा, यानी कि ये लेट कर ही पूरी परिक्रमा, यानी कि 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा ये लेट कर ही पूरे करेंगे। और ऐसी परिक्रमा पूरे करने वाले आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे। इनको ये परिक्रमा पूरी करने में लग जाते हैं करीब 6 दिन। जब आप अपनी बड़ी परिक्रमा पूरी करके छोटी परिक्रमा के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जगह मिलेगी। हमने एक महाराज जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भले ही आप 2 मिनट बैठें, लेकिन आप बैठें। तो हम भी 2 मिनट बैठ के और अपनी छोटी परिक्रमा शुरू करने आगे निकल दिए। परिक्रमा के मार्ग पर आपको बहुत सारे भक्तजन भजन गाते दिखेंगे।
इतना सुंदर भजन वो गाते हैं कि उनके भजन को सुन के आपका दर्द शायद थोड़ा कम हो जाएगा, और शायद नहीं बहुत कम हो जाएगा। बस मन यही करेगा कि हम भी बैठ के इसी भजन को सुनते रहें। अभी जो आपने पीछे देखा कितना प्यारा भजन था वो, और इसी भजन को सुनते सुनते हम आ चुके थे आरसीसी रोड पर। अब हमारा परिक्रमा सिर्फ 7 से 9 किलोमीटर बचा हुआ था, और अब एक एक कदम चलना हमारे लिए भारी हो रहा था। ये है राधा कुंड। कहते हैं यहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के संग स्नान किया करती थी। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुके और यहाँ से अपने रास्ते पर निकल दिए। इस जगह के इतिहास के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ पता नहीं किया, आप जाएं तो आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक विदेशी दिखी जो पेंटिंग कर रही थी, हालांकि हिंदुस्तानी भी हैं। अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा था हमारी परिक्रमा का अंतिम बिंदु, और वो घड़ी आ गई जब हमने अपनी परिक्रमा पूरी करी। हम पहुंच चुके थे प्राचीन मंदिर श्री गिरिराज जी में। वैसे यहाँ पर तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली। गिरिराज जी के मंदिरों में शायद आपको एक चीज़ देखने को मिले, अगर आप यहाँ पर पैसे चढ़ाएंगे तभी आपको चंदन लगाएंगे यहाँ के पंडित जी, या फिर आपको प्रसाद देंगे, और 100 रुपये से कम चढ़ाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी, इसलिए यहाँ पे लाइट ही। तो अब हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। अब आप भी अपने अपने घर जाइए और राधे राधे का जाप करते रहिए।